हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं रोजाना आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स जीके या जीएस की एक जो है सीरीज आपके साथ लाता रहूंगा और आपके बीच में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोगों ने 8वें वेतन आयोग के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, बहुत देखा होगा, ठीक है? उसी कड़ी में मैं 8वें वेतन आयोग से संबंधित 8वां वेतन आयोग की आवश्यकता क्या है, वेतन आयोग का गठन कैसे होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है? इन सब टॉपिकों पे आपसे डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि इससे पहले कितने वेतन आयोगों का गठन हो चुका है, उसके अध्यक्ष कौन-कौन रहा है और कब-कब वेतन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है? क्योंकि जो मेरे छात्र सिविल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हों विभिन्न राज्यों के और चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए ये वेतन आयोग से संबंधित जो 8th पे कमीशन का गठन हुआ है और इससे पहले जो गठन गठन हो चुके हैं, जितने भी पे कमीशनों का, वहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। होता क्या है, कभी आपका पे कमीशन देंगे, क्रम उसका देंगे और कभी उसके चेयरमैन के बारे में पूछ लेंगे। आपको मिलाने के लिए दे दिया जाएगा या पर्टिकुलर पूछ लिया जाएगा कि 5वें वित्त आयोग का जब गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे या तीसरे वेतन आयोग का जब गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है? तो ये सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और मेरे साथ में वो मेरे दोस्त जो इस समय वर्तमान में सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार में या फिर जो राज्य सरकार में, क्योंकि जो भी इम्प्लीमेशन केंद्र सरकार अपने यहाँ जो है अपने कर्मचारियों को बेनिफिट्स देता है, वेतन में जो संशोधन करता है, लगभग हूबहू उसी पैटर्न पे राज्य सरकारें भी उसी चीज को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है? तो उनके उन लोगों को भी मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो मेरे दोस्त अभी तक सरकारी विभाग में थे और जिनका वेतन था 7वें वेतन का आयोग के आधार पे क्या उनको मतलब सैलरी मिल रही थी, उससे अब उनको क्या कितना ज्यादा सैलरी मिलने के चांसेस हैं, ठीक है? दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा, सबने प्रेडिक्शन किया होगा, सबने बताया होगा, लेकिन मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बातों पे आपको ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका वेतन इतना बढ़ जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर आपको बताऊंगा कि संभवतः कितना बढ़ना चाहिए और कितना हो सकता है, ठीक है? तो चलिए, आज का सेशन इसी पे है, 8वें वेतन आयोग पे। चलिए देखते हैं। देखिए, 8th पे कमीशन, ठीक है? 8th पे कमीशन का अभी हाल ही में गठन हुआ है। आप देख रहे हैं कि घोषणा किया है केंद्र सरकार ने, जो है केंद्र सरकार ने कि वित्त विभाग ने, जो वित्त विभाग का जो व्यय विभाग होता है, वही वेतन का आयोग का गठन करता है, ठीक है? वेतन आयोग का गठन क्यों किया जाता है दोस्तों? तो वेतन आयोग का गठन इसलिए किया जाता है ताकि जो केंद्र के या राज्य के जो कर्मचारी होते हैं, उनका जो वेतन होता है हर 10 साल पे उनका वेतन को रिफॉर्म किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्तमान में जो महंगाई क्या है, उस महंगाई के का लेवल देखा जाता है, ठीक है? इन्फ्लेशन देखा जाता है कि मुद्रास्फीति क्या है, बाजार का जो है लागत है वो देखा जाता है कि व्यक्ति की परचेजिंग पावर वो है या नहीं है, ठीक है? व्यक्ति उस सैलरी में सामान को परचेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वेतन में सुधार के लिए एक कमेटी का गठन करता है, जिसे वेतन आयोग बोला जाता है, ठीक है? वेतन आयोग समय-समय पे हर 10 साल, संभवतः हर 10 साल पे ये जो है वेतन आयोग का गठन होता है और ये वेतन में रिफॉर्म को, महंगाई भत्ता में क्या संशोधन किया जाना चाहिए महंगाई को देखते हुए, इन सब चीजों पे अपना सुझाव देता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो वेतन आयोग की जो सिफारिशें होती हैं, ये केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। कभी-कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जो वेतन आयोग सिफारिश करता है, क्या राज्य सरकारें इसको या केंद्र सरकारें इसको जो है मानने के लिए विवश होती हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको याद रखना है क्योंकि कभी-कभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। सरकार चाहे तो उसको एज इट इज जो उसके सुझाव हैं उसको फॉलो करे, या सरकार को अगर कुछ लगता है कि नहीं इसमें कुछ कटौती होनी चाहिए तो सरकार उसमें कटौती भी करती है, ठीक है?
चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले जो 8वें वेतन आयोग का गठन अभी जो है आप देखेंगे कि 16 जनवरी को केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी घोषणा की। ठीक है, अब कुछ ही दिनों में जो है इस पे वेतन आयोग का गठन होगा और इस वेतन आयोग में एक अध्यक्ष या एक चेयरमैन जिसे बोला जाता है और 2 सदस्यों की नियुक्ति होती है जो कि बहुत जल्द सरकार इस पे कार्य करेगी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इससे पहले कितने वेतन आयोग का गठन हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि 8th पे कमीशन का गठन अभी 16 जनवरी को घोषणा की गई है। कब की गई है? 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी के इसके गठन की घोषणा की गई है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इससे पहले आप देखेंगे कि 7 जो है पे कमीशनों का गठन हो चुका है। उसकी उस समय कब जो है इसका गठन हुआ और कब इसका इम्प्लीमेशन हुआ, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे और इनका रिकमेंडेशंस क्या-क्या थी। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहला देखते हैं कि फर्स्ट पे कमीशन जब आया था तो ये मई 1946 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और मई 1947 में इसका इम्प्लीमेशन हुआ था। ठीक है, इसको लागू किया गया था। कब? 1946। जो क्वेश्चन कभी-कभी आता है कि पहला पे कमीशन का गठन कब किया गया? तो मई 1946 में। और लागू कब किया गया? तो मई 1947 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि गठन कब किया गया? 1946 में और लागू इम्प्लीमेशन कब हुआ? 1947। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और उस समय चेयरमैन कौन थे? श्रीनिवास वर्धाचार्यन। ठीक है, कौन थे? श्रीनिवास वर्धाचार्यन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पे कमीशन का आपको याद रखना है कि इसकी घोषणा मई 1946 में किया गया और इसको लागू कब किया गया? मई 1947 में। और पहले चेयरमैन कौन थे? श्रीनिवास वर्धाचार्यन। ठीक है, ये कभी कभी आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आजकल पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि जो है क्वेश्चनों को जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में कथन या कारण के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस बन सकता है कि ठीक है, तो आप लोग को ये चीज याद रखना है। तो इसके की फैक्टर्स क्या रहे हैं जो है फर्स्ट पे कमीशन के? इसमें कहा गया पे स्ट्रक्चर की बात की गई है। ठीक है, कि एक सैलरी का एक ढांचा होगा। ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी होंगे। ठीक, उसके बाद उस समय जो आप देखेंगे स्वतंत्रता के समय जो है मिनिमम सैलरी क्या थी? 55 रुपए थी। ठीक, ये आपको याद रखना है। मिनिमम सैलरी कितनी थी? 55 रुपए पर मंथ थी और मैक्सिमम सैलरी 2000 रुपए पर मंथ थी। आप लोग भी अपने जिनके घर में से कर्म जिसके घर के जो है बाबा लोग या बड़े पापा लोग उस समय 1947 में जब देश आजाद हुआ था अगर सरकारी कर्मचारी रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे वो आप लोगों को हमेशा बताते होंगे कि जो है हम लोग की सैलरी बहुत कम उस समय हुआ करती थी। तो कितना होता था? जो मिनिमम सैलरी थी वो 55 रुपए थी पर मंथ और मैक्सिमम सैलरी अगर वो अधिकारी लेवल के होते थे या ऊंची ओहदे पे रहते थे तो उनकी सैलरी कितनी थी? 2000 रुपए पर मंथ हुआ करती थी। और उस समय जो एम्प्लॉयज की जो संख्या बताई जाती है वो लमसम 1.5 लाख जो है एम्प्लॉयज हुआ करते थे। ठीक है, पूरे देश में 1.5 लाख एम्प्लॉयज हुआ करते थे। और ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेज, ठीक है, पे आधारित हुआ करता था। तो आप देखेंगे कि आपके बुजुर्ग लोग आपको बताते होंगे कि जब आजादी देश आजाद हुआ था उस समय बहुत मामूली वेतन हुआ करता था। कितना? 55 रुपए पर मंथ और 2000 रुपए पर मंथ मैक्सिमम हुआ करता था और 1.5 लाख उस समय एम्प्लॉयज होते थे। चेयरमैन कौन था? श्रीनिवास वर्धाचार्यन थे। और पहला जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था? मई 1946 में और लागू कब हुआ था? मई 1947 में। चलिए इसी तरीके से अब देखिए सेकेंड पे कमीशन कब हुआ था? ये अगस्त 1957 में हुआ था। ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी और लागू अगस्त 1959 में किया गया। ठीक है, और इसके चेयरमैन इनका क्या नाम था? जगन्नाथ दास था। ठीक है, जगन्नाथ दास। ये देखिए कभी कभी आपका एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाएगा सिंपल। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है। खासतौर से जो हमारे सिविल के दोस्त हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या जो पीसीएस तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फोकस क्या किया? इनका की फैक्टर क्या था? फोकस था बैलेंसिंग द इकोनॉमी एंड लिविंग कॉस्ट। ठीक है, बैलेंसिंग द, उस समय जो अर्थव्यवस्था था उसको बैलेंस करना था और जो जीवन स्तर था उसके को जो है बनाना था। तो इस समय मिनिमम क्या था? सेकंड पे कमीशन जब गठन हुआ अगस्त 1957 में 10 साल बाद, तो आप देखेंगे कि 80 रुपए पर मंथ हो गया। ठीक है, 55 रुपए से बढ़ के 80 रुपए पर मंथ मिनिमम हो गया। ठीक है, और ये 2.5 मिलियन एम्प्लॉइज हो गए थे उनके। कितने? 2.5, 1.5 से लगभग 1 लाख जो है 10 साल में 1 लाख कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई थी। तो कितना? 2.5 मिलियन एम्प्लॉइज हो गए। ठीक, और इंट्रोड्यूस क्या किया गया उस समय?
सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। समाजवाद को जो है इसमें दिखाया गया कि सोशलिस्टिक पैटर्न के आधार पर जो है सोसाइटी में ये पे होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट का निर्धारण होना चाहिए। तो कितना, 80 रुपए पर मंथ, और ये क्या था, 2.5 मिलियन एम्प्लॉयज हो गए थे। चलिए, थर्ड पे कमीशन का जब गठन कब हुआ, आप देखेंगे अप्रैल 1970 में, ठीक है। अप्रैल 1970 में थर्ड पे कमीशन का गठन किया गया, और इसको लागू कब किया गया, इसका इम्प्लीमेशन मार्च 1973 में किया गया। कब किया गया, मार्च 1973 में। और रघुवीर दयाल, ठीक है, सॉरी, रघुवीर दयाल इस समय कौन थे, थर्ड पे कमीशन में कौन था, कि चेयरमैन कौन थे, रघुवीर दयाल थे, ठीक है। इनका रिकमेंडेशन जो है आप देखेंगे 185 रुपए पर मंथ कर दिया गया, ठीक है। क्या क्या कर दिया गया, 185 रुपए। यहाँ 80 रुपए था सेकंड पे कमीशन में, फिर आप देखेंगे 185 रुपए पर मंथ कर दिया गया, और यहाँ पे 2.5 मिलियन से बढ़ के एम्प्लॉयज की संख्या 3 मिलियन हो गई। कितना, 3 मिलियन एम्प्लॉयज हो गया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन इक्वलिटी इन द पे स्ट्रक्चर, जो पे स्ट्रक्चर में इनइक्वलिटी थी उसको दूर करने की बात इन्होंने की। किसने की, ये थर्ड पे कमीशन ने, किसने, रघुवीर दयाल ने, ठीक। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे सेवेंथ पे कमीशन आता है। सेवेंथ पे कमीशन का जो गठन होता है, घोषणा होती है, वो सितंबर 1983 में किया गया, ठीक है। और लागू कब किया गया, 1986 में, ठीक है। 1986 में इसको लागू किया गया, दिसंबर 1986 में। उस समय इसके चेयरमैन कौन थे, पीएन सिंघल, ठीक है। कौन था, पीएन सिंघल थे। और उस समय जो है मिनिमम वेतन की बात कही गई, वो 750 रुपए कर दी गई। कितना, 750 रुपए कर दी गई। और जो एम्प्लॉयज थी उनकी 3.5 मिलियन एम्प्लॉयज, ठीक है। आप देखेंगे कि हर 10 साल पे लगभग जो है कितना, 50,000 कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। कितना, 50,000 कर्मचारियों की। देखेंगे आप, सेकंड पे कमीशन में 2.5 मिलियन थे, यहाँ पे 3 मिलियन हो गए थर्ड में, फोर्थ में 3.5 मिलियन एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है। इस तरीके से बढ़ रहे हैं हर 10 साल में। और इसमें क्या हुआ कि ये परफॉर्मेंस ऑफ लिंक्ड पे स्ट्रक्चर, ठीक है। परफॉर्मेंस के आधार पर जो है पे कमीशन को जो है पे करने की बात की गई कर्मचारियों को। तो मिनिमम कितना था, 750 रुपए। चलिए, फिफ्थ पे कमीशन पे हम बात करते हैं। फिफ्थ पे कमीशन का गठन किया गया था अप्रैल 1994 में, ठीक है। और अप्रैल 1994 में, और इसको लागू कब किया गया, जनवरी 1997 में। तो 1994 का जो टाइम है, ये आप देख रहे होंगे, ये उदारीकरण का टाइम था, ठीक है। क्या था, उदारीकरण का टाइम था। तो इसमें भी व्यापक परिवर्तन किया गया। तो फिफ्थ पे कमीशन में आप देखेंगे कि अप्रैल 1994 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और इसका इम्प्लीमेशन जो है जनवरी 1997 में कर दिया गया, ठीक है। उस समय जो है एस आर पांडियन, ठीक है, एस आर पांडियन जी जो है इसके चेयरमैन थे। कौन थे, एस आर पांडियन। पांडेन, पी से पांडेन, ठीक है, पी से पांडेन याद करिए, अब 5 याद कर लीजिए, ठीक है। तो 5 और पांडेन, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा चेयरमैन का नाम याद कर सकते हैं, आप कुछ भी अपना ट्रिक लगा सकते हैं। तो 5 फिफ्थ पे कमीशन का जो गठन हुआ था 1994 में हुआ था, और इसको लागू 1997 में किया गया, और एस आर पांडेयन इसके चेयरमैन थे। और जो इसका वेतन था, ठीक है, उदारीकरण में इसका वेतन बढ़ के 2,550 रुपए मिनिमम कर दिया गया। कितना, 2,550 रुपए मिनिमम पर मंथ कर दिया गया। और फिर 50,000 जो है कर्मचारी बढ़ के जो है कितने हो गए एम्प्लॉयज, 4 मिलियन एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है। कितने, 4 मिलियन एम्प्लॉयज, ठीक। और सजेशन क्या हुआ कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पे स्केल, ठीक है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पे स्केल, ये सजेशन मिला किसमें, फिफ्थ पे कमीशन पे। चलिए आगे देखते हैं। सिक्स पे कमीशन क्या था, सिक्स पे कमीशन अक्टूबर 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ, और इसको लागू कब किया गया, इम्प्लीमेशन इसका मार्च 2008 में किया गया, ठीक है। तो इसके बी एन श्री कृष्णा, ठीक है, इसके चेयरमैन का क्या नाम था, बी एन श्री कृष्णा थे। और उस समय जो है मिनिमम वेतन 7,000 रुपए पर मंथ था, और मैक्सिमम वेतन 80,000 रुपए पर मंथ हो गया, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज थे वो यहाँ पे जो फिफ्थ पे कमीशन में आप देख रहे हैं 4 मिलियन थे, यहाँ पे बढ़ के 6 मिलियन हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 6 मिलियन हो गए। सिक्स पे कमीशन में कितने एम्प्लॉयज हो गए, 6 मिलियन हो गए, और इनका मिनिमम वेतन 7,000 और मैक्सिमम वेतन 80,000 रुपए पर मंथ हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, पे बैंड और पे ग्रेड, जो आप पहले बात देखते हैं कि जो कब से इंट्रोड्यूस हुआ पे बैंड और पे ग्रेड के जो कॉन्सेप्ट आया था, वो किस जो है उससे आया था, पे कमीशन से, तो 6, ठीक है, छठे पे कमीशन से आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रखना है। सिक्स पे कमीशन से ही, जिसके अध्यक्ष बी एन श्री कृष्णा थे, वहां पे क्या है, पे बैंड
और ग्रेड पे की बात कही जाने लगी। उस समय 6 लाख जो है एम्प्लॉयज थे लमसम, और मिनिमम वेतन 7,000 और मैक्सिमम वेतन 80,000 पर मंथ रुपए थे, पर मंथ था, ठीक है। उसके बाद आप सेवेंथ पे कमीशन जो अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं सेवेंथ पे कमीशन जो है वर्तमान में चल रहा है। ये फरवरी 2014 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, और नवंबर 2016, ठीक है, नवंबर 2016 में इसको लागू किया गया था, ठीक। और अभी तक यही अभी चालू है, ठीक है। कौन सा? 7वां वेतन आयोग चल रहा है, ठीक है, 6 पे कमीशन चल रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ए.के. माथुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रखना है, ए.के. माथुर। कभी कभी आपको वनडे के एग्जाम हमारे जो साथी देने जा रहे हैं वो देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सेवेंथ पे कमीशन, क्योंकि अभी ये पे कमीशन के गठन की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेवेंथ पे कमीशन का वर्तमान में, सेवेंथ पे कमीशन का वर्तमान में अध्यक्ष कौन, मतलब चेयरमैन कौन था? तो ए.के. माथुर जी हैं, ठीक है। और चूंकि अभी 8वें का जो है घोषणा हुई है, इसको लागू नहीं किया गया है, अभी इसके अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है, तो अभी हमारे लिए सेवेंथ पे कमीशन भी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट पे कमीशन से आपका ये पूछा जा सकता है कि पहला इसकी घोषणा कब की गई थी? पहला पे कमीशन तो मई 1946 में, ठीक है, और लागू 1947 में किया गया। इसके अध्यक्ष श्री निवास वर्धाचार्यन है, ठीक है। पे बैंड की बात कब की गई? आप देख रहे हैं कि 6ठे पे कमीशन में किया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेवेंथ पे कमीशन ए.के. माथुर, और इसमें मिनिमम सैलरी जो है ये 18,000 रुपए पर मंथ किया गया है। सेवेंथ में पे कमीशन जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें मिनिमम सैलरी जो कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनका 18,000 रुपए पर मंथ है, और मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है। कितना है? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। और इस समय जो है यहाँ पे जो 6th पे कमीशन में आप देख रहे हैं 6 मिलियन एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, यहाँ बढ़ के 10 मिलियन एम्प्लॉयज हो गए, और प्लस इस 10 मिलियन के अंतर्गत आप देखेंगे उसमें पेंशनरों की भी संख्या शामिल है, ठीक है। तो 10 मिलियन के अंतर्गत एम्प्लॉयज, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज और पेंशनर, ये दोनों ही इसमें शामिल है, ठीक है। इनका जो रिकमेंडेशन था, इन्होंने कहा कि न्यू पे मैट्रिक्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द ग्रेड पे सिस्टम। तो ग्रेड पे सिस्टम के स्थान पर कोई नया जो है मैट्रिक्स या कोई नई चीजें लागू किया जाए, ठीक है, ठीक। उसकी बात किसमें की गई है? सेवेंथ पे कमीशन में। इसलिए आप देखेंगे कि जो सेवेंथ पे कमीशन में, उसी में, इसी वजह से नई पेंशन नीति जो लागू की गई उसको ही ध्यान में रखते हुए, किसको? सेवेंथ पे कमीशन को ही ध्यान में रखते हुए इसके जो रिकमेंडेशन थे उसी के सजेशन के आधार पर इसमें किया गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनको जो वेतन मिल रहा है उसमें एक फैक्टर होता है जो उनका वेतन निर्धारित करता है, उसको बोलते हैं पिगमेंट फैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं? पिगमेंट फैक्टर। और ये जो पिगमेंट फैक्टर होता है, यह एक तरीके का टूल्स है, ठीक है, जिसके आधार पर सरकारें जो है वेतन का जो है हर 10 साल पे इसका जो है क्या कहते हैं, परिवर्तित करते हैं, वेतन को जो है उसमें संशोधन करते हैं। महंगाई भत्ता को ध्यान में रखते हुए, महंगाई को ध्यान में रखते हुए उसके महंगाई भत्ता में परिवर्तन किया जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों में, ठीक है। चाहे वो चिकित्सा भत्ता हुआ, महंगाई भत्ता हुआ, आपको जो है रूम रेंट हुआ, रूम भत्ता हुआ, इस तरह के जितने भत्ते होते हैं उन सबको सैलरी में ऐड करके उसमें क्या परिमार्जित किया जा सकता है, तो उसका एक पिगमेंट फैक्टर निकालते हैं ये लोग, जो कि आपके मूल वेतन जो होता है, ठीक है, जो आपका मूल वेतन या बेसिक सैलरी होती है उसका गुना होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि सेवेंथ पे कमीशन में जो क्या कहते हैं, एट्थ पे जो है सेवेंथ पे कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था वो लगभग 3% के आसपास दिया गया था कि ठीक है, तीन तीन जो है पिगमेंट फैक्टर के आधार पे जो है इसकी सैलरी निर्धारित की जाए, लेकिन राज्य सरकार उसको मानने के लिए बाध्य नहीं थी, और उसने कितना 2.57, कितना 2.57, ठीक। जो पिगमेंट सेक्टर था इसमें 2.57 ये पिगमेंट सेक्टर है, ठीक है, फैक्टर है, पिगमेंट फैक्टर है, सॉरी। तो पिगमेंट फैक्टर का जो बेसिक सैलरी, जैसे किसी का वेतन अगर 10,000 रुपए है, मूल रूप से 10,000 वेतन है, तो उसमें 10,000 में 2.57 का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना होता है? 2,570 रुपए, ठीक है, 2,570 रुपए, ठीक है, लमसम। अगर देखा जाए तो इनका वेतन निर्धारित होता है, ठीक। इसी तरीके से इसका गुना कर दिया जाता है, ठीक है। 2.57 लमसम 25,000 के आसपास उनकी सैलरी होनी चाहिए, ठीक। इसी तरीके से अब जो वर्तमान में सरकार बात कर रही है, जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि 3, ठीक है, 3.00 पिगमेंट फैक्टर के आसपास जो है अनुमान लगाया जा रहा है। जितने भी
क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि अर्थशास्त्री हैं या जितने भी जो सरकार के जो है बड़े ओहदे पे बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, वो अंदाजा ये बता रहे हैं कि इसके आसपास ही होना